सो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट में स्वागत। साथियों ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, बहुत ही खास होने साथियों, ठीक है। तो साथियों वीडियो को एंड तक देखना है और थोड़ा भी स्किप नहीं करना है साथियों, क्योंकि जो विद्यार्थी हमारे आरपीएफ कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो उनके लिए वेरी वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। थंबनेल को देखकर पता कर लेंगे साथियों कितना महत्वपूर्ण आप लोग के लिए, ठीक है साथियों। तो जितने प्रश्न साथियों सभी PYQ हैं साथियों, और आप लोग के लिए क्या ही बताएं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है साथियों। आप लोग को जिस प्रकार से प्रश्नों को बताऊंगा साथियों, सही प्रश्न सेम ऐसे आप लोग के एग्जाम पूछे गए थे साथियों, ठीक है। तो साथियों एक बार आप लोग को देखने से ये पता चल जाएगा किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम बनेंगे साथियों, और वैसे आप लोग को टिक मार के आना है, ठीक है। तुक्का नहीं, तुक्का का प्रयोग नहीं करना साथियों, ठीक है। तो आप लोग को जो जितना आप लोग तैयारी करें उतना ही आप लोग के लिए सफल होगा, ठीक है। तो साथियों एक सीट पक्की करने के लिए आप लोग को तैयारी बहुत ज़बरदस्त करनी पड़ेगी साथियों, कि अब की बार सिलेक्शन लेने के लिए ना बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पहले ग्रुप वाइज आप लोग की होती थी आप लोग कटअप, लेकिन अब पूरे भारत का कटअप आ जाएगा, ठीक है, ऑल ऑफ इंडिया का, ठीक है। तो साथियों आप लोग को किस प्रकार से कटअप जाता है उस सब कुछ बात करने वाले साथियों इस वीडियो में, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। हम लोग स्टार्ट करते हैं साथियों पहले क्वेश्चन के, ठीक है। एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों, इसका आंसर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो मित्रों हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन आज का कौन सा है। पहला क्वेश्चन में साथियों बोला है कि मानव की आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है, ठीक है। तो मानव की आवाज़ की उत्पत्ति में कंपन के कारण होता है साथियों, देखते हैं क्या है। श्वसन नली है और स्वर रज्जु है और फेफड़ा है और नासिक है, ठीक है साथियों। तो साथियों जो विद्यार्थी बायोलॉजी में एकदम फास्ट होगा साथियों, इसका आंसर आप लोग को पता होना चाहिए। तो साथियों इसका राइट आंसर बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा आप लोग का, बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, स्वर रज्जु आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। आप लोग क्लियर है, एक प्रश्न बहुत अच्छे से हमने क्लियर किया, ठीक है। तो आप लोग को कोई डाउट हो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। आज का जो दूसरा प्रश्न साथियों, दूसरा प्रश्न में हमारा क्या बोला है, दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों। बोला है कि कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। क्या बोला है साथियों, कौन सा मैंग्रोव वन पश्चिम बंगाल में पाया जाता है। तो मेरे प्रिय साथी आप लोग देखते हैं क्या है, पीचवरम है, महानदी है, सुंदरवन है और रत्नागिरी है, ठीक है। तो साथियों इसका आंसर क्या हो सकता है आप लोग बता सकते हैं। तो साथियों मेरे प्यारे साथी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदरवन, ठीक है। क्या हो जाएगा, सुंदरवन आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम इसी प्रकार चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, जो आज का तीसरा प्रश्न है, ठीक साथियों। तो आप लोग बने रहिए साथ में, देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न में क्या है साथियों, तो साथियों आप लोग पढ़ सकते हैं तीसरा प्रश्न में क्या बोला है। तीसरा प्रश्न बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन था साथियों, बता सकते हैं आप लोग क्या है, दशरथ है, बिंदुसार है, चाणक्य है, अशोक है, ठीक साथियों। इसका प्यारा आंसर किस हो जाता है आप लोग बता सकते हैं साथियों, तुक्का का प्रयोग नहीं करना साथियों, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आप लोग को पता है, एग्जाम आप लोग का CBT मोड पे होगा, ठीक है। तो आप लोग को पता ये भी पता होना चाहिए सिलेबस किस प्रकार से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। GK GS में 50 क्वेश्चन बनते हैं, रीजनिंग में 35 बनते हैं, और आप लोग के मैथ में 35 बनते हैं, ठीक साथियों। तो आप लोग को टारगेट एक बना के चलना है कि GK GS पे जितना हो सके उतना फोकस करना है आप लोग को, ठीक है। तो साथियों समझ गए अच्छे से, और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी रहती है, ठीक है। तो तीसरे का आंसर क्या होगा साथियों बता दिया जाए, तो बिंदुसार आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, बिंदुसार वाला, ठीक है। तीसरे का बी वाला आप लोग का बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। आप लोग क्लियर है, हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का चौथा प्रश्न साथियों। चौथा प्रश्न पर साथियों पढ़ते हैं हम। चौथा प्रश्न बोला है कि कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्या बोला है, नहीं है, नहीं है बोला है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान में रखना, ये हाँ नहीं वाला प्रश्न बहुत ही बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग हाँ बोल देगा तो आप लोग वो टिक नहीं मार पाएंगे, ठीक है। तो गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को पूरा पढ़िए करिए आप लोग, ठीक है। कोई भी एग्जाम देते हैं आप लोग को, आप लोग क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ेंगे फिर उसको आंसर देंगे, ठीक है। तो कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है, क्या स्टंप है, पॉम्पिंग है, ब्लाइंग क्रीज है और स्टील चैलेंज है, ठीक है साथियों, स्टीप चैलेंज है, ठीक है, स्टीप चैलेंज है, ठीक है, लचेंज है, ठीक है। तो साथ में देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होगा, बालिंग क्रीज वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथ में, बालिंग क्रीज, ठीक है, बालिंग क्रीज, ठीक है। तो कौन सा शब्द क्रिकेट खेल से संबंधित नहीं है साथियों, तो बालिंग क्रीज आप लोग का संबंधित नहीं है, ठीक है। तो क्लियर है, सब बच्चे क्लियर है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का पांचवा प्रश्न है, ठीक है साथियों। पांचवें प्रश्न को साथियों पढ़ते हैं, जो हमारा पांचवा प्रश्न है कौन सा साथियों, बहुत ही प्यारा है, इसका आंसर हो जाएगा साथियों। देखते हैं कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, ठीक है साथियों। तो प्रश्न बहुत अच्छा पूछे गए हैं, कौन सा हॉकी का एक मौलिक कौशल नहीं है, ठीक है साथियों। देखते हैं इसमें भी नहीं पूछा, ठीक है, क्या बोला है, नहीं है, ठीक है। तो क्या है, ड्रिबलिंग है, हिंटिंग है, स्टॉपिंग है और क्या है, स्किंग है, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इसका पांचवी का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, स्किंग आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। क्लियर है सही बच्चे। हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, जो आज का छठा प्रश्न साथियों।
छठा प्रश्न बोला है कि विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव मनाया जाता है साथियों। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध मांजुली उत्सव मनाया जाता है साथियों कब, कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में, असम में, सिक्किम में, त्रिपुरा में। ठीक है, त्रिपुरा। ठीक है साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? छठवें के साथियों प्यारा आंसर हो जाएगा असम। ठीक है, तो असम आप लोग को पता होना चाहिए साथियों, तो आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसमें घबराइए मत, नहीं बता सकते हैं कमेंट में, आप लोग गलत सही को आंसर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को पता है, थोड़ा डाउट भी है, आप लोग को बता सकते हैं। ठीक है, गलत होगा तो मैं हूँ बताने के लिए साथियों। ठीक है, आप लोग घबराइए ना, आप लोग को एक सेट पक्की करानी है, मेरी जिम्मेदारी आप लोग को। ठीक है, बस आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और कुछ नहीं करना आप लोग को। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, जो आज का 7वां प्रश्न साथियों। 7वां प्रश्न बोला है, उसको पढ़ते हैं। बोला है कौन सा राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यय की जाती है। ठीक है, तो बोला है कौन सा राशि किलोग्राम प्रति घन मीटर में व्यय की जाती है साथियों। तो क्या आयतन है, घनत्व है, जड़त्व है, दाब है। ठीक है, तो साथियों घनत्व वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 7वीं का बी वाला आप लोग का बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, आप लोग क्लियर है, आप लोग समझ में आ रहा है साथियों। ठीक है, आप लोग समझ में आ रहा है साथियों, जो आप लोग का लाइक एंड सब्सक्राइब होता है साथियों, फॉलो होता है ना, सब्सक्राइब चैनल कर दिए करें। ठीक है साथियों, आप इसमें कोई ज़बरदस्ती नहीं है आप लोग से, आप लोग को अच्छा लगे थोड़ा ना कर सकते हैं, क्योंकि उसमें कोई पैसा नहीं लगता आप लोग को। ठीक है, और आपका प्यार दुलार है। ठीक है, और कुछ नहीं है। ठीक है, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, जो आज का 8वां प्रश्न साथियों। 8वां प्रश्न बोला है कि सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया। ठीक है, तो सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? अकबर के, चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के और समुद्रगुप्त के। ठीक साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? 8वें का सी वाला आप लोग को बहुत ही प्यारा आंसर हो जाएगा अशोक। ठीक है, सारनाथ में साथियों पता सारनाथ कहाँ पे? वाराणसी में है। ठीक है, सारनाथ में सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष किसके द्वारा बनवाया गया था साथियों? तो अशोक के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों, जो आज का 9वां प्रश्न साथियों। 9वां प्रश्न साथियों पढ़ते हैं कि बोला है कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है। ठीक है, तो इसमें भी बोला नहीं है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना, व्यय है और व्यय नहीं है, बहुत ही अंतर है साथियों। ठीक है, जमीन आसमान का फर्क कर सकते हैं इसको। ठीक है, कौन सा सरकार के लिए राजस्व व्यय नहीं है साथियों? तो क्या है? सॉलिसिडी है, ब्याज भुगतान है, रक्षा व्यय है और कर संग्रह। ठीक है, तो कर संग्रह है साथियों। ठीक है, तो साथियों इसी प्रकार इसका राइट आंसर हो जाएगा कर संग्रह, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत ही प्यारा आंसर था इसका 9वें का। ठीक है, तो हम चलते हैं साथियों आज के जो लास्ट प्रश्न यानी 10वें प्रश्न साथियों पढ़ते हैं साथियों। ठीक है, 10 प्रश्न को पढ़ते हैं। 10वां प्रश्न बोला है कि रान घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है। ठीक है, तो रान घाटी से आने वाली ठंडी शुष्क हवाओं को कहा जाता है साथियों? बोरा कहा जाता है, सिसोक कहा जाता है, चिंकू कहा जाता है, मिस्ट्रल कहा जाता है। ठीक है, मिस्ट्रल। ठीक साथियों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यही वाला आप लोग का हो जाएगा साथियों, मिस्ट्रल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं का डी वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों। ठीक है साथियों, इस वीडियो में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात की है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि वेरी मोस्ट टाइम क्वेश्चन साथियों महत्वपूर्ण है, रट लो भाई। ठीक है, 2024 में आरबीएफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न साथियों। ठीक है, सही बच्चों को ये भी कहना होता है साथियों, एक वीडियो में 10 क्वेश्चन क्यों लाते हैं आप लोग। ठीक है साथियों, एक बार बता देना, हम 10 क्वेश्चन इसलिए आते हैं साथियों क्योंकि ठोस पढ़ो लेकिन मजबूती से पढ़ो। ठीक, कम पढ़ो लेकिन डेली पढ़ो आप लोग। ठीक है, क्योंकि आप लोग को पता है कि डेली हमारा वीडियो अपलोड होता है साथियों, आप लोग को सुबह अपलोड होता है साथियों 10 बजे। ठीक है, और आप लोग का शाम को 7 बजे अपलोड हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल पे जाइए, आप अच्छे से वीडियो को देखिए साथियों, आप लोग को बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक है, बहुत एकदम अच्छे समझाएं आप लोग को। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ, तो कुछ नहीं करना चाहते हूँ, जो बता रहे हैं बस उन्हीं को तैयारी कर लीजिए। आप लोग का सिलेक्शन कोई नहीं रह सकता मेरे साथी। ठीक है, बस हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। ठीक है साथियों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स जरूर बताएं आप लोग। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट में। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।